नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। सावन और राखी के त्यौहार पर विशेष मिठाई है घेवर। इस 2020 में कोविड-19 के कारण आप रक्षाबंधन पर मार्केट की जगह घर का घेवर अपने भाइयों के लिए राखी पर लेके जाइए, क्योंकि अब मठरी जितना ही आसान मेजरमेंट से ही हमने घेवर तैयार किया है, बिना मेहनत बचाए और बिना किसी सांचे के। ये लच्छेदार रबड़ी है, ये भी हमने घर में बनाई है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरे फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच। घेवर बनाने के लिए ये हमने 2 कटोरी मैदा ली है, आधा कप दूध है, आधा कप घी है, प्योर देसी घी है ये, 1 चम्मच बेसन है, 1 बड़ा नींबू का रस लेंगे हम, 1 कटोरी का हम शुगर सिरप बनाएंगे, जिसमें हम आधी कटोरी पानी डाल के 1 तार की चाशनी को तैयार करेंगे। घेवर बनाना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। घेवर बनाने के लिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप मठरी में मोमन डालते हैं उसी तरीके से आप जितनी मैदा लें, जितनी भी, यदि आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो उसका 1/4 जितना होता है, यानी कि हाफ कटोरी उतना हमें घी लेना है मोमन के लिए। अगर आप मोमन नहीं डालेंगे तो आपका घेवर कड़क बनेगा, पर घेवर फिर भी अच्छा बनेगा। इसलिए हम सिर्फ मोमन के लिए ही इसमें देसी घी डालते हैं और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए दूध डालते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि आप एक तरह से आप मठरियाँ बना रही हैं। मठरियों में जितना मोमन आप अच्छा डालेंगे उतना ही आपकी चीज़ अच्छी बनती है। उसी तरीके से घेवर में भी हमने यही घी का मेजरमेंट लिया है। 2 कप जब आप मैदा लेंगे तो उसका 1/4 जितना होता है, यानी कि उतना हम घी लेंगे, उसी का ही 1/4 हम दूध लेंगे। 1 चम्मच हमें बेसन लेना है और 1 नींबू का रस। बस इसके अंदर यही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आज हम घेवर को मिक्सी के जार में बना रहे हैं। जो मेहनत हम हाथ से करते हैं उस मेहनत को हम मिक्सी के जार में बनाकर उस मेहनत को बचाएंगे। ये हमने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हमने ये जो घी था आधा कप ये इसके अंदर डाल देंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है और ये थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े हैं। ये मैं इसके अंदर डाल के मिक्सी को 3 से 4 बार चला लूँगी। मक्खन सा बना लिया है। अब हम इसके अंदर जो दूध था वो इसके अंदर डाल के फिर दोबारा से इसे फिर चला लेंगे। क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है, ये देखिए। अभी हम इसमें और चलाएंगे, क्योंकि हमें एकदम और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहिए। यदि आप इसको कम चलाएंगे तो आपका घेवर उतना अच्छा नहीं बनेगा। यही बात सबसे मेन टिप्स होती है कि आप इसको जितना ज़्यादा फेंटेंगे ये घेवर आपका उतना ही अच्छा बनेगा। ये इसके अंदर मैदा थी, हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए पहले थोड़ी डालेंगे और फिर चलाएंगे। मैं थोड़ी थोड़ी मैदा डालती जाऊँगी और इसे चलाती जाऊँगी। ये देखिए मैंने 1 कप मैदा डाल दी है और आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है। आप इसे लगातार मत चलाइएगा, क्योंकि अगर लगातार चलाएंगे तो एकदम घी सा निकले आएगा। इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते जाएंगे और रुकते जाएंगे। अब जो हमारी बची हुई मैदा थी उसको भी हम पहले आधी डाल देंगे, फिर एक बार इसे मिक्सी में चला लेंगे। हो चुका है ये देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिल्ड वाटर डाल दूंगी। चिल्ड वाटर इसलिए डालते हैं जो उसमें एक अंदर से फॉर्म बनी हुई है वो बनी रहे। हम 5 मिनट और चला लेंगे। इसका पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें फिर दोबारा से जो बची हुई मैदा थी वो इसके अंदर हम डाल देंगे, ये सारी, और इसमें ये चिल्ड वाटर इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए मिक्सी में चला लेंगे। अब हम इसके अंदर जो 1 चम्मच बेसन था वो डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसे फिर हम एक बार चला लेंगे। अब देखिए इसे मैंने 5 से 7 मिनट लगातार चलाया, बीच में रुक रुक के। ये एक बैटर तैयार हो गया है। ये बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आप जिस तरीके से जलेबी बनाते थे आप उसकी बिल्कुल एक धार बनी रहनी चाहिए थी, या फिर आप मालपुए बनाते हैं या मलाई पूरी बनाते हैं तो उसमें एक धार बनी हुई होनी चाहिए। उसी तरीके से इसमें भी एक धार बनी हुई होनी चाहिए। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है, और गाढ़ा पतला हमें इस तरीके से देखना है कि ये हमारे स्पैचुला पे चिपके, और बिल्कुल अगर पतला रहेगा तो ये चिपकेगा नहीं। ये देख सकते हैं आप, इतना ही गाढ़ा और इतना ही पतला हमें चाहिए। अब हम इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। बेशक ये चिल्ड है पर हमें इसे फ्रिज में अभी आधे घंटे के लिए और रखना है, क्योंकि हमें एकदम चिल्ड चाहिए। हॉट ऑयल होना चाहिए और चिल्ड बैटर होना चाहिए, तभी इसका अच्छा सा एक फॉर्म बनेगा, भी उसके अंदर एक अच्छी सी जाली पड़ेगी घेवर के अंदर। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारा जो बैटर है वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। ये बैटर हमारा बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अभी हम इसे चिल्ड करना है, इसलिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसमें 1 नींबू का रस है, इसे मैंने छान लिया है और इसके अंदर डाल दूंगी और बस इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी।
बस इस बैटर का आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये बैटर यदि गाढ़ा हो जाएगा तो आपका भगोनी जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें नीचे की तरफ चिपक जाएगा, या फिर आपने मक्खन को अच्छी तरह नहीं फेंटा होगा, उसको एकदम अच्छा सा फॉर्म नहीं दिया होगा, वाइट नहीं किया होगा, चिकना नहीं किया होगा, तो भी आपका जो बैटर है वो नीचे ज़मीन में बैठ जाएगा जब आप ऑयल में उसे सेकेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मक्खन अच्छी तरह बनाना है, उसका जो चिकनाहट है उसको अच्छी तरह से बनानी है, और जो इसका बैटर है उसको इतना पतला रखना है कि बस एक धार में ये इस तरीके से चले। जिस तरीके से आप डोसे का बनाते हैं, जलेबी का बनाते हैं, उसी तरीके से, बल्कि ये जलेबी के बैटर से भी थोड़ा सा पतला ही है। और इसका ध्यान रखना है कि इतना पतला होना चाहिए कि स्पैचुला पे इतना ही चिपके, इससे यदि ज़्यादा चिपकेगा तो वो बहुत गाढ़ा होगा, इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। घेवर बनाने के लिए हमारे पास मोल्ड नहीं है, इसलिए हम कोई भी बर्तन देखेंगे जिस साइज का आपको बनाना है। ये थोड़ा लंबा होता है, यदि आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके के लंबे बर्तन में बनाइए, पर इसमें साइज़ थोड़ा छोटा बैठेगा। और नॉर्मल साइज का आपको देखना है तो इस तरीके की भगोनी ले सकते हैं, पर वो थोड़ी गहरी होनी चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का लंबा बर्तन भी ले सकते हैं। आप जब बैटर डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, इसमें ये फायदा रहता है, पर साइज में थोड़ा बड़ा बनता है, इसलिए आप ले सकते हैं। हमने तीनों बर्तन आपको दिखा दिए हैं। हम सबसे इसमें बहुत छोटा हो जाएगा, हम इसमें नॉर्मल साइज का जो होता है वो इस भगोनी के अंदर हम बनाएंगे। ये हम घेवर बनाने के बाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब घेवर बन जाएगा हमारा तो उसमें जो एक्सेस ऑयल होगा वो इसमें निकल जाएगा। नीचे हमने प्लेट लगा दी है, ऊपर इस तरीके की चलनी लगा दी है। जो हम हमारे घेवर बन जाएंगे वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और उसमें जो एक्सेस ऑयल होगा वो इस पर निकलता जाएगा। घेवर बनाने के लिए हमने इसमें घी चढ़ा दिया है। यदि आप घी नहीं चढ़ाते हैं तो आप डालडा चढ़ा सकते हैं, राख चढ़ा सकते हैं, पर आप रिफाइंड ऑयल बिल्कुल मत चढ़ाइए। रिफाइंड ऑयल से उसमें बहुत ज़्यादा मुलायमपन आ जाता है, जिसमें वो एक कड़कपन वाला टेक्सचर नहीं आ पाता है, इसलिए हम उसमें बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप उसमें बनाइए। या तो आप घी में बनाइए या फिर आप डालडा या राख में बनाइए। अब हमने इसे बहुत तेज फ्लेम पे इसे हमें गर्म करना है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है जो आपकी फ्लेम है वो यहाँ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि इस भगोनी के अंदर ही अंदर आए, भगोनी से ऊपर की तरफ फ्लेम ना आए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए घी जो है हमारा फुल फ्लेम पे है, अब ये पूरी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा डालेंगे और ऊपर से डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे ऊंचाई से डालना है। और ये अब बबल्स आने बंद हो गए हैं, अब मैं फिर डालूंगी। आप देख सकते हैं मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और कितनी ऊंचाई से डाल रही हूँ। अभी हम इसमें बिल्कुल छेद नहीं करेंगे, पहले से सेटल होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर छेद करेंगे। बबल्स आने कम हो गए हैं, फिर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है और फिर बबल्स आने कम हो गए हैं। अब फिर मैं वही बीच में ही डाल रही हूँ, और धार जरूर बनानी है, एक धार से इसे चलाना है। अब ये थोड़ा सेटल सा हो गया है, अब हम किसी भी चम्मच की सहायता से इसमें थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि फ्लेम बहुत तेज़ है। ये देखिए इसमें होल कर दिया है। अब मैं फिर इसमें डालूंगी, थोड़ा बबल्स कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और काफ़ी ऊंचाई से डालना है इसे। अब फिर बबल्स कम हो जाएंगे। अगर आप लगातार डालते रहेंगे तो इसमें कच्चापन आ जाएगा। जब ये बबल्स कम हो जाएं तभी हमें डालना है, और किसी भी चम्मच की सहायता से या किसी चीज़ की भी सहायता से आप इसे हल्का हल्का होल करते जाइए और साइड साइड से इसे सरकाते जाइए।
जब बबल्स आने बंद हो जाएं तो आप थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाइए और बीच में होल में एक लंबी सी धार बनाकर उसमें डालते जाइए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें धार बनना बहुत ज़रूरी है, ऊंचाई से डालना है और थोड़ी देर पीछे उसमें होल करते जाइए। जब होल हो जाए तो फिर दोबारा उसमें डालते जाइए। इस तरीके की प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 से 15 बार इस तरीके से करना है। आमतौर पर घेवर राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है। सावन और राखी के त्यौहार पर हर घर में मिलने वाला घेवर सभी को पसंद होता है। इसके लिए आपको सावन या राखी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप कभी भी घर पर 1 घंटे के अंदर अपने घेवर को बना सकते हैं। सावन के महीने में भारत के कई हिस्सों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में घेवर खाने और खिलाने की परंपरा है। हरियाली तीज के मौके पर खासतौर बेटियों के ससुराल में घेवर को भेजा जाता है और सावन के महीने में घेवर बनाना और घेवर को खाना इसी का ही मेन स्वाद है। मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इसे बॉटल से मत बनाइए, क्योंकि बॉटल को बार बार चलाना पड़ता है और इससे बहुत आसानी से बन जाता है कलची से, क्योंकि बॉटल में नीचे की तरफ गाढ़ा सा बैठ जाता है। इसलिए हम इसी से बनाते हैं, कलची से। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, आराम से डल जाएगा और इस तरीके से बीच में होल करते जाइए। अब फिर बबल्स कम हो गए हैं, फिर हम थोड़ा सा लेंगे। अब बस हमें लग रहा है ये काफ़ी हद तक मोटा हो गया है, तो अब हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे और 5 मिनट तक इसी तरीके से सिकने देंगे इसे। उसके बाद हम इसके साइड्स कट करेंगे। घेवर को बनाते समय बस आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सिकने में टाइम लेता है। अब हम इसकी थोड़ा सा, आप किसी भी चीज़ से पकड़ लीजिए और उसकी साइड से हल्का सा कट देंगे। ये देखिए, जब ये कट हो जाएगा तो ये अपने आप ही इसके अंदर चला जाएगा और ये एक तरफ से जो नीचे से सिक गया है, अब ये ऊपर से भी आसानी से सिक जाएगा। दबा दबा के सेक लेंगे इसे। इधर से हमारा सिक गया है। और ये अब हम गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसको हम बस किसी भी इस तरीके से पेचकस की सहायता से हम धीमे धीमे और देखिए, ये बस इस तरीके से हमारा ये घेवर निकल आया है। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, हमारा घेवर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे, जो हमने चलनी रखी थी उस पर हम इसे रख देंगे। इसे बस हमने इस तरीके से चल्ली पे रख दिया है। अब हम इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकलने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब बस इसी तरीके से हम बाकी घेवर को तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा घेवर कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, आखिरी 2 घेवर भी हमारे कितने सुंदर बने हैं, आप देख सकते हैं। इनका रंग, टेक्सचर, जाली एकदम परफेक्ट बनी है। कोई भी ठंडे हमने बैटर को नहीं बनाया है, नॉर्मल बैटर है। कोई हमने ठंडा पानी नहीं रखा है, कोई हमने बर्फ़ का बर्तन नहीं रखा है। फिर भी देखिए हमारा कितना एकदम परफेक्ट घेवर तैयार है। ये हमारे वो 4 घेवर हैं। 2 घेवर मैंने आपको अभी दिखाए थे। ये देखिए उस 2 कटोरी मैदा में हमारे ये 6 घेवर तैयार हुए हैं। और आप इस पे देख सकते हैं, इसमें हनी कॉम्ब की भी स्टिच पड़ी है, यानी कि मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है एकदम जालीदार, वैसे ही इसमें भी पड़ा है। हम इसके लिए 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो मैंने ये 1 कप चीनी ली है और इसकी आधा कप पानी लिया है। अब मैं इसको 1 तार की यानी कि चिपचिपी चाशनी बनाऊंगी।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हमें एक तार की बनानी है। यदि आपकी चाशनी पतली हो जाएगी तो वो घेवर के अंदर सोख कर लेगी, जिससे आपका घेवर बहुत मुलायम हो जाएगा और काफ़ी हद तक टूट भी जाएगा। इसलिए हमें चिपचिपी यानी कि एक तार की चाशनी को रखना है, जिससे कि वो ऊपर के ऊपर चाशनी बनी रहे, अंदर की तरफ वो ना एब्जॉर्ब हुए। ये हमने थोड़े चौड़े बर्तन में इसलिए चाशनी बना रहे हैं कि हमें घेवर को डायरेक्ट हम इसके अंदर डिप कर देंगे, वो ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने इतने चौड़े बर्तन में कराया है ताकि हमारा जो घेवर है वो उसके साइज के अंदर की तरफ डाल के हम उसको बना सकें। ये हमने बहुत कम पानी डाला था, इसलिए चाशनी हमारी बहुत जल्दी तैयार हो गई है। अब हम देख सकते हैं बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब ये तैयार हो गई है। अब हम इसे बिल्कुल प्लेट पर रखेंगे। इसमें एक तार बनना है, देखिए ये तार बनना है, यही वाला तार हमें चाहिए था। ये देखिए, इसका मतलब ये चाशनी तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इन घेवरों में हम चाशनी लगाएंगे। ये चाशनी है, यदि आपको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो आप सभी में चाशनी मत लगाइए। जितनी आप खाएं सिर्फ उतनी में चाशनी लगाते जाइए, क्योंकि चाशनी लगे हुए घेवर 6 से 7 दिन से ऊपर नहीं चलते हैं और ड्राई घेवर आप 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। इन बादामों को मैंने लंबे लंबे पीसों में काट लिया है। ये बादाम मैंने सोक करके रखे थे येलो कलर के पानी में, इसलिए ये येलो हो गए हैं। ये कुछ पिस्ते हैं, ये थोड़ी सी चिरौंजी है, ये रबड़ी है। रबड़ी मैंने घर पे बनाई है, इसके लिए आप रबड़ी किसी और भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। यदि आपको रबड़ी की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसकी रेसिपी की वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने इसका लिंक दे रखा है, उस पर जाकर भी आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं। ये मैंने एक स्टैंड रख रखा है, ये देखिए इस तरीके से नीचे, उसके ऊपर मैंने एक जालीदार स्टैंड रखा है। यदि आपके पास ना हो तो आप किसी प्लेट या कटोरी किसी के ऊपर भी रख के इस तरीके से रख सकते हैं। जब हम घेवर को चाशनी में डिप करेंगे तो इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो एक्सेस चाशनी होगी वो नीचे आ जाएगी। अब मैं घेवर को चाशनी में डिप करती जाऊंगी। यदि आप चाशनी में डिप नहीं करते हैं तो ऊपर से भी चाशनी को डाल सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मलाई लगाती जाऊंगी। यदि आप मलाई का नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये मैं ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर दूंगी। ये देखिए घेवर हमारा बनके तैयार है। ये मलाई वाला घेवर है, यानी कि रबड़ी घेवर है। ये प्लेन घेवर है मेवा का। रबड़ी भी हमने घर पे बनाई है। यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां। अपने घर पे घेवर बनाइए और अपने भाइयों के लिए अपने हाथ का बना हुआ घेवर लेके जाइए।